या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने बगीचे वाली झोपड़ी में पहुंचता था, माँ को दूर से आवाज लगाता था। माँ झोपड़ी से बाहर निकलकर दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ, माँ, अचानक आपकी आंखों से आंसू बह रहे। क्या आपको कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई तकलीफ हो तो अपने छोटे बेटे अमर से बतलाओ माँ। लेकिन क्या बात है, भैया भी दिखाई नहीं दे रहे। सब्र से काम लो माँ, मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? क्या बात है माँ? बोलो बेटा, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरा दिन नजदीक आ गया है बेटा। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी बेटा। नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलो माँ। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाई क्या करेंगे माँ? लेकिन भैया कहाँ है? तू अपने भैया के बारे में जानना चाहता है? हाँ माँ,
बेटा अमर, तेरा भैया मेरे इलाज के लिए वो तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? उनसे कुछ पैसा लाएगा और मेरी दवा कराएगा। लेकिन बेटा राजू को काफी देर हो गई गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। ना जाने क्या होगा राजू के साथ, जाओ, वो अभी तक नहीं आया बेटा। माँ, अरे राजू भैया के विषय में आप इतना क्यों सोच रही है? मेरे भैया ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक फैसला लिया है माँ। वो बाबूजी के पास गए हैं आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए। देख लेना माँ, जिस वक्त राजू भैया हमारे घर पहुंचेंगे, बाबूजी जब उन्हें देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे, उन्हें पैसा जरूर देंगे। इतना ही नहीं माँ, देख लेना हो ना हो बाबूजी भी हमारे भैया के साथ दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। माँ, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है माँ कि बाबूजी के पास इतने दिनों बाद भैया गए हैं, वहां पर रुक भी जाएं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर भैया देरी करते हैं तो मैं जाऊंगा बाबूजी के पास और भैया को साथ लिवाकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। बेटा अमर, तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ। लेकिन बेटा अमर, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल माँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे आप कैसी बातें कर रही है माँ, आप कहिए तो सही। अमर बेटा, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझको भी अपने साथ लिवा चल, इसलिए कि तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले तब से मैं उनकी सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ बेटा। माँ, मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ। आज तक आप बाबूजी से कभी अलग नहीं हुई है। आज बाबूजी बहक गए हैं। माँ, आप मेरे साथ चलने के लिए कह रही हैं। अपने घर की परिस्थिति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त बाबूजी पूरी तरीके से वो दूसरी नई माँ हमारी जो आई है उसके बस में हो गए हैं। अगर आपको मैं साथ लिवा चलता हूं तो बाबूजी गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा भैया को बुलाने के लिए, बाबूजी को समझाऊंगा और जब समझ लूंगा कि वहां का माहौल एकदम नॉर्मल है तो किसी न किसी दिन आपको साथ लिवा कर चलूंगा और बाबूजी के दर्शन आपको जरूर करवाऊंगा। माँ, बेटा अमर, मैं तेरी बात मानती हूँ कि तेरे बाबूजी तेरे लिए सौतेली माल लाए हैं और मैं जाऊंगी तो मुझको देखकर गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ लिवा चल मेरे लाल। मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही निहार लूंगी मेरे लाल। अरे मेरे जी को बोध हो जाएगा। बस माँ, बस ना रो माँ। अरे तू चिंता क्यों करती है?
मैंने तुझसे वादा किया है ना, देख लेना किसी न किसी दिन मैं तुझे साथ लिवा चलूंगा और बाबूजी के दर्शन तुझ जरूर करवाऊंगा। लेकिन इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है, भैया पैसे के लिए गए हैं, वो आ जाए तेरा इलाज करवाएंगे। तू अगर स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी माँ, फिर बाबूजी के पास आपके लिए चलूंगा। माँ रो नहीं, आप ऐसे रोती है तो हमारा दिल रोता है। माँ सोच जरा, अगर इसी तरीके से रोती रहोगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा माँ। अरे तुम तो मेरी जिंदगी हो माँ, ना रो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। प्यार मिला, संसार मिला, खुशियों का संसार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करने है चांद सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। क्या बताऊं, एकदम गरम गरम कॉफी पी के आ रहे हूँ, मस्का लगा। अब बैठकर मैं एक कमरे में थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद गांव में जाऊंगी घूमने के लिए। प्रणाम माँ। कौन, क्या नाम है? माँ मैं राजू हूँ, तेरा बेटा राजू माँ। राजू? हाँ माँ। क्यों रे हरामजादे, यहाँ क्यों आया? पहले मेरी बात सुन। अरे बता राजू है कुत्ता कमीना हरामी,
अरे यहाँ आंखों से क्यों बहाता तू पानी? कार माटी दिया उन्हें भगवती गाड़े। यहाँ कैसे है बोल? आज रंडी नहीं कहेगा, हर जाई नहीं कहेगा, या क्यों है बोल? माँ आया तो काम से ही हूँ माँ। अरे कौन से काम से आया बता, सुनना चाहती हूँ। हाँ माँ, हमारी बात सुनो माँ। बड़ी सख्त बीमार मैया हमारी, बड़ी सख्त बीमार मैया हमारी, हमें दे दो पैसा तुम हो मैया हमारी, बड़ी सख्त बीमार। बड़ी घर में बीमार मैया हमारी, बड़ी घर में बीमार मैया हमारी, मुझे दे दो पैसा तुम हो मैया हमारी, मुझे दे दो पैसा तुम हो मैया हमारी, मदद के लिए मैं तेरे पास आया, मदद के लिए मैं तेरे पास आया, चूमे चरण राजू मैया तुम्हारी, मुझे दे दो। तो तोरे बाप के दारे में भगवती गाड़ो आ यहाँ तो पैसा ले। हमारी माँ बीमार है, मैं क्या करूँ रे? मेरी माँ बीमार है, बेहोश हो जा रही है। बाबूजी तो आपके साथ रहते हैं, तो कहाँ है मेरे बाबूजी माँ? तोहार बाबूजी के सर गए भगवती गाड़ू ए लौंडे, तोर बाबूजी मर जाए तय मर जाए रे, तोर भाई मामा मर जाए, तोर मार रंडी हर जाए मर जाए रे, ऐसा के ना फर्क पड़े वाला। ऐसा न कहो माँ, तब कैसे कही? ऐसा न कहो। हाँ अरे मेरी माँ, मेरे बाबूजी तो मेरे लिए भगवान है। अच्छा, हमारी माँ मर जाएगी तो हम किसके सहारे रहेंगे माँ? हमारी माँ बीमार है, हमें माँ का इलाज कराना है। हाँ मैं तो आपके पास पैसे के लिए आया हूँ माँ, पैसा लेने आया है। हम पे दया कर दो माँ। अच्छा 5,000 रुपया दे दो, बस, हम अपनी माँ का इलाज कराना चाहते हैं माँ। चल इधर। तो तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, तेरी माँ बीमार है, तुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। हाँ माँ, बस बस 5,000 क्या तुझे मैं 10, 20, 50,000 तक दूंगी, लेकिन मेरा काम करेगा? बोलो माँ, क्या काम है? अरे तुम तो हमारी माँ हो, हाँ
एक काम क्या है, हम आपके लिए हजारों काम करने के लिए तैयार हैं, हमें पर पैसा दे दो माँ। देख लो, बेटा हो तो ऐसा चाहे 10 साल के बाद, है ना? मेरी बात मानेगा ना? मानूंगा माँ। देख राजू, सबसे पहले तू पहले मुझे माँ कहना बंद कर दे। हाँ माँ, तू शहर की रहने वाली है ना, हाँ। इसलिए तुम्हें माँ नहीं अच्छा लगता है। आज से हम तुम्हें मम्मी कहाँ करेंगे। हाँ मम्मी चम्मी रे, पागल है कहता है। माँ को माँ न कहूँ, मम्मी न कहूँ तो फिर क्या कहूँगा। इनका छोटकी सड़वाइन कहा। अरे बता भैया, यहाँ कढ़ुआई नहीं न मारो। भगवती गढ़ो तो दिमाग खराब होई के बाद बताऊ दे। अच्छा जब लड़किया तो का माई कहता तू का कहवा चाहती है? हाँ तो हम कौन गलत है? माई हो, माई ने कहा तो का कहा है? मैं बताऊंगी ना कहना क्या है। का बतिया यार। देख, इसकी माँ बीमार है, ये पैसा लेने आया है, तो मैं इसकी मदद करूंगी। भाई सौतेला से क्या हो, लेकिन बेटा है मेरा, है ना? तो काहे लखत या जौन काम करा जल्दी करे, जगह बीमार यहाँ इतना लख काम कर दू, जल्दी पैसा दे। दूंगी, लेकिन मेरा कुछ काम है वो करवा लूंगी तब। तू पैसा दे दो, जाए माई की इलाज करवा, काम तू हमसे करवावा। कैसे करवा रे? कौन कमावा या जौन हम न कह पाऊ। तै ना कह पोबे, बताऊ बल करिए कहे कहीं न पाऊ बे। हम विश करो बस। अच्छा जल्दी पैसा ले, बतावा का। बोलो माँ क्या काम है। ए राजू, आई लव यू। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करूँ, तेरे बाबूजी से मैं शादी करके फंस गई रे। इसका बाबूजी बुढ़ा है, कुछ काम का नहीं है। अगर इस घर में आई हूँ ना, इस घर में तू जवान है, हट्टा कट्टा है। देख, तू जवान, मैं जवान, कमरा खाली, चलना से लूटो मजा राजा। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। अरे मैं तुझे माँ कहता हूँ, और माँ बेटे का एक पवित्र रिश्ता होता है, और तू उस रिश्ते को तार तार करना चाहती है, लेकिन ये असंभव है। जनन के हम सगी माता हरी भगवती गाड़ोगी। तेरी सोच गलत है। माँ तो माँ होती है, चाहे सगी माँ हो या सौतेली हो। अरे हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया, अरे हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवटे फेरा ना बला मुआ तू, हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवटे फेरा ना बला मुआ तू, हमारी
पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, चट्टान में घास उग सकती है, गंगा मैया उल्टी बह सकती है, हाँ। लेकिन राजू तेरी बात कभी नहीं मानेगा। मेरी बात नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा रे? हैं? तेरी सोच गलत है और मेरे जीते जी तेरा सपना कभी साकार नहीं होने वाला है। एक बात जानना बचाई, हाँ भाई जानते हैं ना नारी की तिरी है चरित, आए तो वहां अपने मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरे मर्जी से। हाँ हमारा नाम राजू है, तो मैं क्या करूँ रे? हमको तिरिया चरित्र की धमकी मत दे, हमारी जान जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ऐसी घिनौनी हरकत कतई नहीं करूंगा। एक बात बता, भगवान कितनी मान सम्मान से तेरी उम्र है, मान सम्मान लोग तेरे घर में करते हैं, मैं भी तेरा मान सम्मान करती हूँ, कितनी अच्छी जिंदगी है, भगवान इतनी अच्छी जिंदगी दी है, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, क्यों मरना चाहता है रे बेमौत? बता। हमको मरना पसंद है, लेकिन ऐसी घटिया हरकत ये कतई नहीं पसंद है मुझे। देख राजू, तू मेरी बात नहीं मानेगा, आज तुझे मैं जबरन गले लगाऊंगी। क्या करेगी तू? मुझे जो चीज पसंद आती है ना, उसे बिना इस्तेमाल किए छोड़ती नहीं हुआ। तुझे जो चीज पसंद आती है तो इस्तेमाल करके छोड़ती है, और हमें जो चीज पसंद नहीं आती है ना, हम उसे या तो रद्दी समझ के कोने में फेंक देते हैं, या तो कबाड़ के भाव बेच देते हैं। अच्छा करे तो कम रद्दी के भाव कबाड़ दिखा दिए ही। हाँ, रद्दी की कीमत होती है, लेकिन तुम जैसी बेहया औरत की कोई कीमत नहीं होती है जो फ्री में। सुन ले तनी भगवती का भाषा, हमार कोनो कीमत ही ना आएबा, कोई कीमत नहीं ऐसी वस्तु की। हाँ? अरे हरामजादे, बड़े बड़े लाखों सेठों के खूटियां मेरे खूटियों वर्दियां टंगी रहती हैं, देखा मेरी कीमत? देख रहा हूँ तेरी कीमत 20 रुपए है, तेरी कीमत बस ना। हाँ? 20 रुपए कीमत है तेरी। ये 20 रुपए मेरी कीमत नहीं है, हाँ। ये कुछ और चीज के लिए दे रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या करेगी? देख, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, हरामजादा, तुझे मैं बताऊंगी आज क्या करूंगी, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा।